अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह फ़रज़ सियाम रमज़ान व सनन्तु लकुम क़ियामह फ़मन सामहु व क़ामहु ईमानन व इह्तिसाबन ख़रज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और ये रमज़ानुल मुबारक का अज़ीम महीना, मुबारक महीना शुरू हो चुका है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह पाक ने दीन की निस्बत पर यहाँ जमा फरमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। माँ बहनें, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठे, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है अमल से। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते फ़बश्शिर इबाद। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुना दो। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। माँ बहनें, इस वक्त तुम अपनी नींद को कुर्बान करके, अपने घर के काम काज को कुर्बान करके चिलचिलाती धूप में अल्लाह के दीन की बातें सुनने के लिए आई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में खुशखबरी सुनाई। खुश नसीब है वो लोग, खुशखबरी है उन बंदों के लिए, उन बंदियों के लिए, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल, जो दीन की बातों को, जो कुरान की बातों को, जो हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं।
फ़यत्तबिऊन अहसन, और उस पर अमल करते हैं। अब अल्लाह इनाम क्या देने वाले हैं? तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नीयत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। माँ बहनें, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब को हिदायत की दौलत से भी माला माल फरमाए। माँ बहने, रमज़ान का मुबारक महीना अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाया, ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा इनाम है। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं। वैसे तो माँ बहनें, ज़िंदगी की हर घड़ी, ज़िंदगी का हर सेकंड, ज़िंदगी का हर मिनट बड़ा कीमती है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ कीमती औक़ात अल्लाह पाक की तरफ से हमें नसीब होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान करीम में मौजूद है कि अल्लाह पाक ने अपने बंदों पर और अपनी बंदियों पर बेशुमार एहसानात किए हैं और बेशुमार नेमतों से हम सबको नवाजा है। और कुरान करीम ख़ुद इस बात को बयान फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते इन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो, मेरी तरफ से मिलने वाली नेमतों को तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। जैसे आसमान का एक एक सितारा अल्लाह की नेमत है, कोई सितारे को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। बारिश का एक एक कतरा अल्लाह की नेमत है, कोई बारिश के कतरात को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। मिट्टी का एक एक ज़र्रा अल्लाह की नेमत है, कोई मिट्टी के ज़र्रात को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। हमारी बॉडी का, हमारे जिस्म का एक एक बाल अल्लाह की नेमत है, कोई जिस्म के बालों को, कोई बॉडी के बालों को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। हमारी हर सांस, सांस का आना, सांस का जाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, कोई सांस के आने जाने को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। अल-गर्ज़, अल्लाह ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं, बेशुमार नेमतों से हम सबको नवाजा है, बेशुमार इनामात अल्लाह पाक ने हम सब पर बेशुमार इनामात अल्लाह पाक ने हम सब पर फरमाए हैं। लेकिन मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, माँ बहनें, ये रमज़ान का मुबारक महीना भी ये अल्लाह की तरफ से मिलने वाली बहुत बड़ी नेमत है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में, दुनिया की छोटी सी ज़िंदगी में जितनी नेमतें तुम्हें मिली हैं, कल क़यामत में तमाम की तमाम नेमतों के बारे में सवाल होने वाला है कि तुमने फ़लानी नेमत का क्या हक़ अदा किया था। अरे ईमान भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अब तुमने ईमानी ज़िंदगी गुजारी या गैरों के तरीके पर ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी नसीब फरमाई, ज़िंदगी नसीब फरमाने के बाद ज़िंदगी का मकसद भी समझाया। अल्लाह फरमाते वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नातों को और इंसानों को सिर्फ अल्लाह ही की इबादत के लिए पैदा किया ताकि वो अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को पहचान ले। तो फरमाया ज़िंदगी देने के बाद ज़िंदगी का मकसद समझाया। तुमने मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारी यानी या मकसद के ख़िलाफ़ यानी अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारी है। कुरान करीम तुम्हारे घर में मौजूद था, तुमने कुरान करीम से मोहब्बत की, कुरान करीम की तिलावत की या कुरान करीम को हाथ लगाने को तैयार न थे। अरे सेहत तंदुरुस्ती मौजूद थी, अल्लाह पाक ने जवानी नसीब फरमाई, अल्लाह पाक ने माल नसीब फरमाया। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में जितनी नेमत अल्लाह की तरफ से मिली हैं, कल तमाम की तमाम नेमतों के बारे में सवाल होने वाला है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन कायदा ज़िक्र फरमाते हैं
अल्लाह फरमाते ल इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम वल इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, मेरी तरफ से मिलने वाली नेमत की तुम कदर करोगे, उस नेमत का तुम शुक्र अदा करते रहोगे, लज़ीदन्नकुम, तो मैं नेमतों को बढ़ाता चला जाऊँगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें 2022 का रमज़ान नसीब फरमाया। अब हम 2022 के रमज़ान की कदर करेंगे तो अल्लाह की ज़ात अली से उम्मीद है अल्लाह पाक हमें 2023 का भी रमज़ान नसीब फरमाएगा। और रमज़ान का महीना कोई मामूली महीना नहीं। हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, मेरी उम्मत को ये मालूम हो जाए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना क्या अजीब चीज़ है। रमज़ान के महीने में उतरने वाली रहमतों को, उतरने वाली बरकतों को मेरी उम्मत अपनी आँखों से देख लें तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करने लगे सिर्फ एक महीना रमज़ान नहीं, बल्कि हमारे नबी फरमाते मेरी उम्मत की ये ख्वाहिश होगी पूरा का पूरा साल रमज़ान हो जाना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, मेरे बंदों और मेरी बंदियों, मेरी तरफ से कोई नेमत मिली और उस नेमत की तुमने नाकदरी कर ली, फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह फरमाते नेमत की नाकदरी करने पर मैं नेमत को छीन भी लेता हूँ और मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सबको रमज़ानुल मुबारक के महीने की एक एक घड़ी की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। माँ बहनें, ये घड़ियाँ बार बार नहीं आती है, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकती हो गुज़श्ता रमज़ान में हमारे साथ कितने लोग मौजूद थे, इस रमज़ान में हमारे साथ वो मौजूद नहीं है। हकीकत ये है कौन कब जाने वाला है किसी को कुछ नहीं मालूम, किसकी ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान है किसी को नहीं मालूम। इसलिए माबेन रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया है तो उसकी कदर कर लेनी चाहिए। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, मन सलीम लहू रमज़ान, जिसका रमज़ान का महीना सही सालिम गुज़र गया। क्या मतलब? जिसने रमज़ान के महीने में अपने आप को अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचा लिया, अपने आप को गुनाहों से बचा लिया, अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचा लिया और अपने आप को नेकी का आदी बना दिया, अपने आप को अल्लाह का फरमा बरदार बना दिया। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सलीमत लहू सना, जिसका रमज़ानुल मुबारक का महीना अच्छा गुजरा, अल्लाह को राज़ी करने में गुजरा। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका पूरा साल सही सालीम गुजारेंगे। यानी रमज़ान के महीने में हमने अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाया तो अल्लाह बाकी 11 महीनों में अल्लाह की नाफरमानी से हमें खुद बचा लेगा। रमज़ान के महीने में हमने नेकी करने का जज्बा पैदा कर दिया, हमारे दिल में नेकी का शौक़ पैदा हो गया तो अल्लाह बाकी 11 महीनों में ख़ुद ब खुद शौक़ नसीब फरमा देगा। और मैं एक दुआ भी छोटी सी आपको बतला दूँ, उस दुआ को इस्तेज़ार के साथ मांगने की बरकत से अल्लाह पाक ईद आने तक हमें कोई बीमारी नहीं देगा इंशाअल्लाह, और कोई परेशानी का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा और कोई टेंशन का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है, हमारे नबी को अपनी उम्मत से मोहब्बत थी, हमारे नबी को अपनी उम्मत से प्यार था। उम्मत को ये दुआ सिखलाई है और कैसी बेहतरीन और प्यारी दुआ सिखलाई। सहाबाए किराम फरमाते हैं हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के आखिर में रमज़ान का महीना आने वाला होता तो हमें ये दुआ सिखलाते, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान, ए अल्लाह तू मुझे सलामत रख रमज़ान के लिए। क्या मतलब है? ए अल्लाह तू मुझे कोई बीमारी न दे देना, कोई टेंशन में मुब्तला न कर देना, किसी गम में किसी परेशानी में मुब्तला न कर देना, और तू मुझे रमज़ान के लिए सलामत रखना, मेरी ज़िंदगी में कोई बीमारी ना आ जाए, कोई टेंशन ना आ जाए,
जिसके नतीजे में मैं तुझे राज़ी करने वाले अमाल न कर सकूँ, जिसके नतीजे में मैं दीन के रोज़े न रख सकूँ, जिसके नतीजे में मैं रात की तरावियाँ न पढ़ सकूँ। फिर हदीस शरीफ में हमारे नबी ने सहाबाए किराम को दुआ सिखलाई, वसल्लिम रमज़ान अली, ए अल्लाह रमज़ान को भी तू मेरे लिए सलामत रखना। क्या मतलब है? अरे तूने रमज़ान का महीना तो नसीब फरमा दिया, लेकिन ऐसा ना हो कि रमज़ान का महीना व्हाट्सएप के पीछे, इंटरनेट के पीछे, फेसबुक के पीछे गुजर जाए, तुझे नाराज़ करने में गुजर जाए, तेरी नाफरमानी करने में गुजर जाए। इसलिए कि रमज़ान के महीने में नेकी का सवाब बढ़ा दिया जाता है, तो रमज़ान के महीने में नाफरमानियों का वबाल भी बढ़ा दिया जाता है। तो हमारे नबी तो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह की नाफरमानी करने वाले नहीं थे। हमारे नबी तो शान वाले नबी थे। आपको उम्मत से मोहब्बत थी, आपको उम्मत से प्यार था। उम्मत को बेहतरीन दुआ सिखला दी, वसल्लिम रमज़ान अली, रमज़ान को भी मेरे लिए सलामत रखना, यानी मुझे नाफरमानी वाले कामों से बचा लेना। वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला, और रमज़ान के महीने में जितने नेक अमाल की तौफीक हो जाए, तमाम के तमाम नेक अमाल अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमा लेना। माँ बहनें मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ, ये महीना कैसा ज़बरदस्त बरकतों वाला और कैसा रहमतों वाला महीना है। आपने एक नबी का नाम सुना होगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले बहुत से अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। उनमें से एक नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो अल्लाह से बातें करते थे, और कुरान करीम में मौजूद है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। अल्लाह फरमाते मैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातें करूँ और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे बातें करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से बातें करने के लिए एक मुक़द्दस पहाड़, जिसको कोहे तूर कहते हैं, मुक़द्दस यानी पाक पहाड़ पर जाते थे, कोहे तूर पर जाते थे, अल्लाह से बातें करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा अल्लाह से बातें करने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए हैं, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से बातों बातों में सवाल कर लिया, इलाहुल आलमीन, मेरे पैदा करने वाले अल्लाह, मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ, तेरी आवाज़ बहुत साफ नज़र आ रही है, लेकिन तेरा दीदार नहीं होता, तू मुझे नज़र नहीं आता। तेरी आवाज़ तो बहुत साफ नज़र आती है, ए अल्लाह मैं ये जानना चाहता हूँ कि तू मुझसे कितना करीब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया। जैसे माँ बहनें, आजकल वीडियो कॉल का ज़माना आ गया, तो हम वीडियो कॉल पर सामने वाले आदमी को भी देख लेते हैं, लेकिन पहले वीडियो कॉल का ज़माना नहीं था। मोबाइल पर अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ बहुत क्लियर आ जाती थी, लेकिन सामने वाले की शक्ल नज़र नहीं आती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह, कई देर से बातें हो रही हैं, अरे आवाज़ बहुत क्लियर है, बहुत साफ़ है, लेकिन मेरे पैदा करने वाले अल्लाह आपका दीदार नहीं होता। आप, मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझसे कितना करीब हैं। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी मूसा, करीब के बारे में सवाल न करो, बैनी व बैनक सबऊन अल्फ हिजाबिम मिन नूर। अल्लाह फरमाते मेरे नबी मूसा, तुम करीब के बारे में सवाल करते हो, अरे तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 यानी 70,000 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं। तुम करीब के बारे में सवाल करते हो, अरे तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं, और एक पर्दे की मसाफत यानी एक पर्दे का फासला 1,000 साल का। तो अंदाज़ा लगाओ माँ बहने, 70,000 पर्दे लगे हुए, एक पर्दे की मसाफत 1,000 साल की। अब आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कितने दूर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह इससे तो ये मालूम होता है कि तुम मुझसे बहुत दूर है। अल्लाह ने फरमाया, हाँ मेरे नबी मूसा, तुम मुझसे बहुत दूर हो। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 तुम्हारे और मेरे दरमियान नूर के पर्दे लगे हुए हैं, और हर नूर के पर्दे की मसाफत, हर नूर के पर्दे का फासला 1,000 साल का है। तुम्हारे मेरे दरमियान बहुत लंबा चौड़ा फासला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह, तुझसे इतना करीब होगा कि तेरे और उसके दरमियान में कोई पर्दा ना हो, तेरे और उसके दरमियान में कोई फासला ना हो, तेरे और उसके दरमियान में कोई गैप ना हो। अल्लाह ने फरमाया, हाँ मेरे नबी मूसा,
वो मेरे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। हमारे नबी तो चूँकि करीब थे ही थे और सब नबी जानते थे कि हमारे नबी के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है। हमारे नबी ना होते तो ये दुनिया ना बनती, हमारे नबी ना होते तो कोई ना आता। हमारे नबी के सदक़े में अल्लाह ने तमाम के तमाम अंबिया इकराम को पैदा फरमाया, पूरी कायनात को अल्लाह पाक ने सजाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह से पूछा कि अल्लाह तुझसे इतना करीब कोई होगा कि तेरे और उसके दरमियान में कोई पर्दा ना हो, अल्लाह ने फरमाया हाँ मेरे नबी मूसा, वो मेरे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत होगी। इनको मैं रमज़ान का महीना नसीब करूँगा। रमज़ान के महीने में वो रोज़ा रखेंगे और रोज़ा रखने के बाद, और एक रोज़ा एक ऐसी अहम इबादत, हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया सहाबाए किराम से, मेरे सहाबाए किराम नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात अदा करोगे जन्नत मिलेगी, उम्रा करोगे जन्नत मिलेगी, लेकिन रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी तो रोज़ा रखने पर क्या मिलेगा? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन लो मेरे सहाबाए किराम, रोज़ा रखने पर तो खुद अल्लाह मिल जाएगा। जन्नत मिले तो एक मिले, दो मिले, अल्लाह मिला तो तमाम की तमाम जन्नतें मिल गई। अरे दुनिया भी मिली, आखिरत भी मिली। और माँ बेने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा वो आखिरी उम्मत जिनको मैं रमज़ान का महीना नसीब करूँगा, रमज़ान के महीने में वो रोज़ा रखेंगे, रोज़ा रखने के बाद वो इफ्तार के वक्त भूखे भी होंगे, प्यासे भी होंगे, इफ्तार के वक्त मेरे सामने दुआओं के लिए हाथ फैलाएंगे, उस वक्त उनके और मेरे दरमियान में कोई पर्दा नहीं रहेगा। अल्लाह पाक ने अपने फजल करम से हमें वो महीना नसीब फरमाया है। अल्लाह हम सबको इसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। और इस महीने में दो इबादतें ख़ास और अहम हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। और ऐसा नहीं कि तुम शान वाले नबी के शान वाले उम्मती हो इसलिए तुम ही पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। अल्लाह फरमाते कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले भी बहुत सी उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। क्यों फ़र्ज़ किए हैं? अगर हम दीन में अल्लाह की नेमतों को नहीं खाते हैं तो अल्लाह के ख़जाने में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, और बहुत ज़्यादा हम अल्लाह की नेमतों को खाते हैं तो अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं आती। अरे अल्लाह की नेमतें बढ़ने और घटने से पाक है, उसके ख़जाने तो लामहदूद हैं। अल्लाह पाक ने मकसद समझाया लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो और मेरी बंदियों तुम्हारे दिल में मेरा डर आ जाए, तुम्हारे दिल में मेरा खौफ आ जाए, तुम्हारे दिल में तक़वा आ जाए। यानी अल्लाह से डरने की मश्क तुम्हें रमज़ान के महीने में कराई जाती है। बहुत से हमारे पड़ोसी गरीब होते हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता, कुछ देर अल्लाह पाक हमें भूखा रखते हैं ताकि उनका दर्द हमारे दिलों में आए कि वो कैसे भूख को बर्दाश्त करते हैं। बहुत से जायज़ काम होते हैं जो रमज़ान में नाजायज़ हो जाते हैं। रोज़ा रखने की बरकत से बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए। और अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदो मेरी बंदियों घबराओ मत, गर्मी का रमज़ान आ गया है, तुम ये टेंशन मत लेना कि 6 महीने के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ हैं, तुम ये टेंशन मत रखना कि साल के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ हैं। अल्लाह फरमाते अय्याम मादूदात, चंद गिने चुने दिनों के रोज़े फ़र्ज़ हैं। देखो बाकी महीनों को कोई नहीं गिनता लेकिन रमज़ान के महीने को सब गिनते। आज पहला रोज़ा, दूसरा रोज़ा, तीसरा रोज़ा। इससे क्या मालूम होता है जो चीज़ गिनी जाती वो ज़्यादा नहीं होती, वो कम मिक़दार की होती हैं। लेकिन आगे अल्लाह पाक ने मसला समझाया फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अरे किसी ने बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ दिया या सफ़र की वजह से रोज़ा छोड़ दिया, और माँ बहनों की मजबूरी होती है, जिन अय्याम में नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं उन अय्याम में रोज़े भी माफ़ हो जाते हैं। अलबत्ता ये हैं कि
कि नमाज़ों की कज़ा करनी नहीं होती है, लेकिन रोज़े की कज़ा रमज़ान के बाद करनी होती है। और माँ बहनें ये बात याद रखो, रोज़ा एक अजीम इबादत है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर मजबूरी की वजह से कोई रोज़ा छूट जाए तो इसको बाद में कज़ा कर लेना चाहिए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे किसी उम्मती ने रमज़ान का एक रोज़ा बगैर किसी मजबूरी के, बगैर किसी शरई उज़्र के छोड़ दिया, पूरी ज़िंदगी रोज़े रखता चला जाएगा, पूरी ज़िंदगी रोज़े रखने में गुजार देगा। अरे कज़ा तो हो जाएगी, लेकिन रमज़ान के रोज़े में जो बरकत हासिल होनी चाहिए थी वो पूरी ज़िंदगी कभी हासिल नहीं हो सकती हैं। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो घर में सिलाई का काम करती हैं, तो वो सोचती है कि सिलाई की वजह से हमारे लिए रोज़े तो बड़े मुश्किल मालूम होते हैं। माँ बहनें, नहीं नहीं, अल्लाह के लिए कुछ देर भूखा रहना है, कुछ देर प्यासा रहना है। इस वक्त की भूख और इस वक्त की प्यास जन्नत में खाने का सबब बनेगी, जन्नत में पीने का सबब बनेगी। और हमारे नबी को अल्लाह ने अपना मेहमान बनाया। मेराज के सफ़र में आप अल्लाह के मेहमान बने हैं। आपने जन्नत का भी नज़ारा किया, आपने जहन्नम का भी नज़ारा किया। जहन्नम में आपने कुछ लोगों को देखा जो ऊंधे लटके हुए थे, उनके पैर ऊपर की तरफ थे, सर नीचे की तरफ थे। हमारे नबी ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्ते से पूछा, सफ़र के साथी से, अरे ये जहन्नम में इन लोगों का इतना बुरा हाल क्यों हो गया है? इनके पैर ऊपर लटके हुए हैं, सर नीचे लटके हुए हैं और इनके सरों को आग जला रही है। फरमाया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मेरे महबूब, यह आपकी उम्मत के रोज़ा न रखने वाले लोग हैं, रमज़ान के महीने के रोज़े को छोड़ने वाले लोग हैं। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक जिस कौम को तबाह बर्बाद कर देने का फ़ैसला करते हैं, सबसे पहले वो कौम रोज़ा रखना छोड़ देती हैं। इसलिए माँ बहनें, घर में अगर कोई रोज़ा नहीं रखता, भाई नहीं रखता, बेटा नहीं रखता, शोहर नहीं रखता, मोहब्बत से कहो नहीं, रोज़ा एक अहम इबादत है, ये भी अहम फरीज़े में से एक फ़र्ज़ है, इस्लाम के अहम फ़राइज़ में से ये एक फ़र्ज़ है, इसको अदा करना ज़रूरी है। इसका छोड़ने वाला फासिक व फाजिर है और इसका इनकार करने वाला काफिर है। इसलिए माँ बहनें, इस महीने की दो इबादतें अहम है, नंबर 1 रोज़ा, नंबर 2 रात की तरावी। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल्लाह फ़रज़ सियाम रमज़ान, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया। वसनन्तु लकुम क़ियामा, और रात की तरावी को मैंने सुन्नत की चीज़ बनाया। फिर हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, फ़मन सौमहु, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा, व क़ौमहु, और रात की तरावियाँ पढ़ी, ईमानन व इहतिसाबन, अरे मुसलमान होने की हालत में, ईमान वाले होने की हालत में, अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतु उम्मु, हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक मेरे उस उम्मती को गुनाहों से ऐसा पाक और साफ़ फरमा देगा, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, रात की तरावियाँ पढ़ी, उसे गुनाहों से ऐसा पाक और साफ़ फरमा देगा जैसा कि उसकी माँ ने उसे आज ही जना हो। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब रमज़ानुल मुबारक की रातें होती है, रमज़ान का महीना शुरू होता है, रमज़ानुल मुबारक की रातें जब शुरू हो जाती है, यानी चूँकि रात पहले आती है, दिन बाद में आता है, हदीस शरीफ में फरमाया आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता यहाँ तक कि रमज़ान का महीना मुकम्मल न हो जाए। फिर हदीस शरीफ में फरमाया हमारे नबी ने, मेरा कोई उम्मती रात की नमाज़ें पढ़ता, यानी तरावी, तो तरावी में हर नमाज के अंदर सजदा होता है, सिर्फ जनाजे की नमाज में सजदा नहीं, बाकी हर नमाज में सजदा होता है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तरावी के हर सजदे के बदले में अल्लाह पाक उसे 1500 नेकियां नसीब फरमाते हैं। अब एक रकात में 2 सजदे, 2 रकात में 4 सजदे, तो 2 रकात की 6000 नेकियां। फिर क़याम का सवाब तो अल्लाह जाने, रुकू का सवाब तो अल्लाह जाने, कुरान करीम के सुनने का सवाब तो अल्लाह जाने। इस हदीस में सजदे का सवाब बयान फरमाया। फिर हदीस
शरीफ में फरमाया मेरा वो उम्मती जिसने रात की तरावी पढ़ी, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक महल बना देते हैं और वो महल सुर्ख याकूत से आरास्ता होगा। आज दुनिया में लोग घर बनाते हैं, मालदार लोग, किसी के घर का एक दरवाज़ा, किसी के घर के 2 दरवाजे, किसी के घर के 3 दरवाजे। हमारे नबी ने फरमाया तरावी पढ़ने वाले उम्मती के लिए जन्नत में घर बनाया जाता है और उस घर के 60,000 दरवाजे यानी 60,000 दरवाजे और हर दरवाजे के मुतालिक एक सोने का महल होगा। फिर हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया जब मेरा उम्मती रमज़ान का पहला रोज़ा रख लेता है, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं। और रोज़ा रखने वाले के लिए सुबह सादिक से लेकर यानी सहरी के वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक यानी इफ्तार के वक्त तक 70,000 फरिश्ते 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। हमारा ईमान है कोई मौलाना साहब दुआ करे तो कबूल हो जाए, कोई अल्लाह का वली दुआ करे तो कबूल हो जाए, कोई हाफिज़ साहब दुआ करे तो कबूल हो जाए। ये फरिश्ते अल्लाह की मासूम जमात ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, जिनका कोई गुनाह नहीं होता, वो रोज़ा रखने वालों के लिए 70,000 फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया रमज़ान में मेरा कोई उम्मती नमाज़ें पढ़े, चाहे दिन की हो चाहे रात की हो, हर नमाज में सजदा होता है। जैसे हमने अवाबीन को पढ़ा, चाश्त को पढ़ा, इशराक को पढ़ा, तहज्जुद को पढ़ा, हर नमाज में सजदा होता है। हर सजदे के बदले में अल्लाह पाक उसे जन्नत में एक झाड़ देंगे, एक दरख्त देंगे, एक झाड़ देंगे। और उस झाड़ की कैफियत को बयान फरमाया कि उस झाड़ के नीचे से कोई आदमी गुजरेगा तो 500 साल का रास्ता होगा। माँ बहने, अल्लाह पाक ने हमें वो इनामात लेने का महीना नसीब फरमाया है। बस अल्लाह पाक हमें इसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे मुख्तसर बतलाना ये है कि हमारा रोज़ा सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं होना चाहिए। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं, बहुत से रात की लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ने वाले ऐसे हैं जिनको सिवाय भूखे रहने के, सिवाय प्यासे रहने के और सिवाय रात को जागने के कुछ भी नसीब नहीं होता। इसलिए माँ बहने ऐसी नेकी कभी ना करो जो नेकी बर्बाद हो जाए, जो नेकी तबाह हो जाए। हदीस शरीफ में फरमाया जब मेरा कोई उम्मती किसी की बुराई करता है, किसी की पीठ पीछे बातें करता है और ऐसी बात जिसको हम गीबत कहते हैं, ऐसी बात कि उसको पता चले तो उसको तकलीफ़ हो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की बरकतें उससे ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए माँ बहन रमज़ान के महीने में अपनी ज़ुबान को भी कंट्रोल में रखना है, अपनी आँखों को भी कंट्रोल में रखना है। गलत देखने से आँखों को भी बचाओ, गलत सुनने से कानों को भी बचाओ, गलत बोलने से ज़ुबान को भी बचाओ। हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है बहुत सी मरतबा ज़ुबान से ऐसे गुनाह हो जाते हैं, बहुत सी मरतबा अल्लाह को नाराज़ करने वाली ऐसी बात ज़ुबान से निकल जाती है, हम उस बात को मामूली बात समझते हैं। हालांकि इसका वबाल इतना ज़बरदस्त और इतना ख़तरनाक होता है कि उस बात की वजह से अल्लाह पाक उसे इतना दूर तक जहन्नम में फेंक देंगे जितना आसमान और ज़मीन का फासला है। इसलिए माँ बहने मैं अक्सर कहा करता हूँ 2 चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखो। एक, ज़ुबान को ताला दे दो, दिल को झाड़ू दे दो। हमारे बारे में कोई कुछ भी बोले, हमारी ज़ुबान पर एक ही बात होगी, हमारी ज़ुबान पर एक ही बात होगी, हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं, हम शान वाले नबी के शान वाले उम्मती हैं। हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन थे, हमारे नबी रहमत थे, हमारे नबी ने सबको माफ़ कर दिया, हमारे नबी की आदत थी, हमारे नबी की ये सिफत थी। माँ बहने में अक्सर रमज़ान से पहले जब रमज़ान का कोई बयान होता है तो मैं कहा करता हूँ जब हम हज का सफ़र करते हैं, उम्रा का सफ़र करते हैं, तो उस वक्त जब हज में जाने के लिए, उम्रा में जाने के लिए हमारे रिश्तेदारों से हम माफ़ी साफ़ी कर लेते हैं। अरे कोई ज़िंदगी में कोई गलती हो गई हो, कोई दुख हो गया हो तो माफ़ कर देना, कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ कर देना। क्यों माफ़ी मांगते हैं? इसलिए कि बहुत दूर तक का सफ़र करना है, कहीं ऐसा ना हो कि हुकूकुल इबाद की वजह से मेरा हज मरदूद हो जाए, मेरा उम्रा मरदूद हो जाए। इसलिए हम माफ़ी साफ़ी करके दिल को क्लियर कर लेते हैं। रमज़ान का महीना भी बड़ा अजीम महीना है, इस महीने में भी अपने दिल को पाक और साफ़ कर लेना चाहिए। और एक बात याद रखो, अल्लाह के रहने की जगह हमारा दिल है। क़ुलूबुल मुमिनीन अरशुन, जिस दिल में मखलूक की दुश्मनी होती है, जिस दिल में मखलूक के बारे में अदावत होती है, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हरगिज़ नहीं आ सकती। चाहे हम कितनी भी नमाजें पढ़ ले, कितने भी रोज़े रख ले, लेकिन मखलूक की दुश्मनी से दिल पाक साफ़ नहीं होता तो अल्लाह की मोहब्बत इस दिल में हरगिज़ नहीं आ सकती। इसलिए माँ
बहने मखलूक की दुश्मनी से भी दिल को पाक और साफ़ रखो और रमज़ान का महीना अल्लाह के आशिक को जैसा गुजारो। इसलिए मैं कुछ मशवरे आपको देकर बात ख़त्म करता हूँ। देखो, रमज़ान का महीना अल्लाह पाक ने खाने पीने के लिए नहीं दिया। खाना पीना तो माशाल्लाह हम हर साल खा सकते हैं, 12 महीने अल्लाह ने हमें इजाज़त दी है। कुलू वशरबू, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो खाओ भी सही पियो भी सही, मिर रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के रिज़्क़ में से अल्लाह ने खाने से नहीं रोका। वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, लेकिन मेरी ज़मीन पर फसाद मत मचाओ, मेरी ज़मीन पर नाफरमानी न करो। खाने पीने से अल्लाह ने नहीं रोका। आप ऐसी कोशिश करो इफ्तार के वक्त तो कुछ देर के लिए दुआ का वक्त फारिग करो। देखो आज हमारी औरतें कैसा मामला होता है, किचन के अंदर आज़ान हो रही है, उसके बावजूद वो किचन से निकलने को तैयार नहीं है। नहीं माँ बहने, ऐसी तैयारी रखो कि 10-15 मिनट हर औरत किचन से बाहर आ जानी चाहिए और अपने मुसल्ले पर अल्लाह से मांगती हुई नजर आनी चाहिए। इलाहुल आलमीन सिर्फ तूने 1 महीना मांगने के लिए नसीब फरमाया है और ये वो घड़ी है जिस घड़ी में तेरे और तेरे बंदों के और बंदियों के दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता है। हम उस घड़ी से क्यों गाफिल हो जाए? दुआएं मांगेंगे, दुआओं में अल्लाह ने वो ताकत रखी है, वो असर रखा है। दुआओं की वजह से नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो जाती है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुआ मोमिन के लिए हथियार है, यानी पावरफुल चीज़ है, दीन का सुतून है और आसमानों ज़मीन का नूर है। तो माँ बहने दुआएं मांगने की आदत डालो, अपने बच्चों की नेक बनने की दुआएं मांगो। आज हमारा माहौल ये हो गया है, मोबाइल और इंटरनेट की मशगूली ने हमारे बच्चों को भी हमसे दूर कर दिया है। बहुत सी मरतबा मैं घरों का माहौल देखता हूँ। पहले एक ज़माना था माँ बहने, घर में जब बाप होता था, बेटा होता था, भाई होते थे, दादा होते थे, दादी होते थे, दिन में जो काम किया आपस में रात को मोहब्बत की बातें होती थी, पूरे दिन की कारगुजारी ली जाती थी कि आज दिन में क्या हुआ क्या ना हुआ। आज एक घरों का ऐसा अजीब माहौल नज़र आता है, दादा अपने मोबाइल में बिजी, दादी अपने मोबाइल में बिजी, बाप अपने मोबाइल में बिजी, माँ अपने मोबाइल में बिजी, बेटा अपने मोबाइल में बिजी, बेटी अपनी मोबाइल में बिजी, अरे पोता अपने मोबाइल में बिजी, पोती अपने मोबाइल में बिजी। यानी मोबाइल की दुनिया ने हमारी औलाद को हमसे भी दूर कर दिया, अल्लाह से भी दूर कर दिया। तो माँ बहने ये रमज़ान के महीने में इसका ख़ास तौर पर एहतमाम करना है कि मोबाइल का इस्तेमाल करें तो कम से कम, यानी अल्लाह के ज़िक्र के लिए। अल्लाह के ज़िक्र के लिए इससे क्या मतलब है? कुरान करीम को सुनना चाहती हो सुन लो, उलमा के बयाना सुनना चाहती हो सुन लो, लेकिन फालतू चीज़ों में मोबाइल का इस्तेमाल हरगिज़ न करो। ये घड़ियाँ ऐसी मुक़द्दस और ऐसी पाकीज़ा है, हदीस शरीफ में फरमाया हर रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करते हैं, रमज़ानुल मुबारक की हर रात में ऐलान होता है, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई बख्शिश का तलबगार जिसने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी, जिसने सारी ज़िंदगी नाफरमानियों में गुजार दी, जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजार दी, आज वो मुझसे माफ़ी का सवाल करे, मैं उसे ज़िंदगी के उसके ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँ, उसे मग़फ़िरत का परवाना दे दूँ। फिर हदीस शरीफ में फरमाया ऐलान होता है कोई ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया हो, तबीबों ने लाइलाज कह दिया हो, आज मुझसे शिफा का सवाल करे, मैं उसे शिफा कामिला नसीब फरमा दूँ। है कोई ऐसा गरीब, है कोई ऐसा फ़कीर जिसको घर वालों के खर्च ने परेशान कर दिया हो, जिसकी रोज़ी में तंगी हो, आज वो मुझसे हलाल पाकीदा रोज़ी का सवाल करें, मैं उसे हलाल पाकीदा रोज़ी नसीब फरमा दूँ। अल्लाह पाक हर ज़रूरत का नाम ले लेकर ऐलान करते हैं, लेकिन हमारा हाल ये है हम अपनी गफलत में रमज़ान के महीने में भी सोए रहें। तो माँ बहने अंदाज़ा लगाओ हम कब जागेंगे। और हदीस शरीफ में आपने वो हदीस बहुत सी मरतबा सुनी होगी। माँ बहने आज से आपको एक काम ये भी करना है, अपने घर में फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम को शुरू कर देना है। किताब के अंदर गुजराती में किताबें मौजूद है, वो माँ बहनें जो किताबें पढ़ी हुई हैं ख़ुद तालीम करें, नहीं पढ़ी हुई अपने शोहर से, अपने भाई से, अपने अब्बा से, अपने बेटे से कहे नहीं हमें फ़ज़ाइल रमज़ान सुनाओ, फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम को ज़रूर ज़िंदा करो। माँ बहने घर का एक माहौल ऐसा बना दो, रमज़ान के महीने में कोशिश ये कर लो, वैसे ये पूरे साल होना चाहिए, 10 मिनट या 7 मिनट हम अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें और तालीम का एक माहौल ज़िंदा हो जाए। हमारे मासूम बच्चे अगरचे 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम
उनके कानों में जाएगा, मुबारक हदीसें उनके कानों में जाएगी। अगरचे उस वक्त उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन हकीकत ये है वो दीन के दाई बनेंगे, हमारी आंखों की ठंडक बनेंगे, हमारे फरमा बरदार बनेंगे। माँ बाप की ज़िंदगी दुरुस्त होती है तो औलाद कैसी नेक पैदा होती है। आज माँ बाप की ज़िंदगी बिगड़ गई, हम अपनी औलाद को अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियाँ रॉन्ग होती हैं तो हमारी औलाद कभी भी, देखो एक बात याद रखो माँ बहनें, बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते। माँ बाप जो करते हैं वो करते हैं, जो कहते वो नहीं करते। बच्चे माँ बाप को जो करता हुआ देखते हैं वही करते हैं। आपने एक अल्लाह के वली का नाम सुना होगा, हज़रत पीरान पीर आलिम रब्बानी महबूब सुबहानी फैज़ शुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको गौस पाक कहते हैं। गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी माँ क्या फरमाती हैं, मेरे पेट में हमल रहा, मेरे पेट में बच्चा रहा, मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, 9 महीने पेट में रखा। माँ बहने वो सुनना, वो पीरान पीर की माँ क्या फरमाती हैं। पीरान पीर की माँ का नाम था फातिमा, लेकिन लोग फातिमा नहीं कहते थे, लोग उम्मुल खैर कहते थे, यानी भलाइयों की माँ कहते थे। अब पीरान पीर की माँ क्या फरमाती हैं, मेरे पेट में हमल रहा, मेरे पेट में बच्चा रहा, मैंने 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखा। यहाँ पर मुझे आसमान पर रमज़ान का चांद नज़र आया, ज़मीन पर मुझे अब्दुल कादिर नज़र आ गया। अंदाज़ा लगाओ माँ बहने, पीरान पीर रमज़ान की चांदवी रात को तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने पीरान पीर को दुनिया में रमज़ान की चांदवी रात को भेजा। अब गौस पाक की माँ क्या फरमाती है, मैं अपने बेटे को सहरी से लेकर इफ्तार तक दूध पिलाऊं तो मेरा बेटा दूध न पिए, इफ्तार से लेकर सहरी तक दूध पिलाऊं तो मेरा बेटा दूध पिए। पीरान पीर की माँ फरमाती है, गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ फरमाती है, ये मेरा प्यारा बेटा अब्दुल कादिर उम्मत मोहम्मदिया का ऐसा पहला शख्स था जिसने पैदा होते ही पूरे रमज़ान के रोज़े रख लिए। अंदाज़ा लगाओ माँ बहन, एक मासूम बच्चा पूरे रमज़ान के रोज़े रख सकता है तो हमारे जवान बेटे, जवान बेटियाँ, जवान बहनें क्यों रोज़ा नहीं रख सकती? ज़रूर रोज़ा रखना चाहिए। माँ बहनें, मैं अक्सर कहा करता हूँ, औरतों के लिए लंबे लंबे बयान की कोई ज़रूरत नहीं, लंबी लंबी तकरीरों की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा दीन बहुत आसान है। तुम क्या समझती हो कि तुमने घर की जिम्मेदारी ले रखी है तो तुम्हारी सिर्फ जिम्मेदारी घर की रही? नहीं माँ बहनें, तुम घर का काम करती हो। उलमा ने लिखा है, देखो बैतुल्लाह में जाने के लिए हर एक को परेशानी होती है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब फरमाए। अब बैतुल्लाह में पहुंच जाने के बाद भी बैतुल्लाह यानी काबे के अंदर एंटर होना तो बहुत मुश्किल है। काबे तक तो पहुंच सकते हैं लेकिन काबे में एंटर होना तो बहुत मुश्किल है। उलमा ने लिखा है कि जो औरत सवाब की नीयत से घर में झाड़ू लगाए, अल्लाह पाक उससे बैतुल्लाह में झाड़ू लगाने का सवाब नसीब फरमाते हैं। अंदाज़ा लगाओ तुम्हारा दीन कितना आसान है। लोग बैतुल्लाह में दाखिल होने के लिए तरसते हैं और तुम घर में सवाब की नीयत से झाड़ू लगाओ तो तुम्हें बैतुल्लाह में झाड़ू लगाने का सवाब मिलता है। माँ बहनें, तुम क्या समझती हो? हदीस शरीफ में फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 काम कर लिए। सबसे पहला काम, अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम। माँ बहनें, रमज़ान के महीने में जैसे नमाज का एहतमाम करती हो, रमज़ान का महीना जाने के बाद भी हमारी नमाज़ें छूटनी नहीं चाहिए। नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून इत्मीनान नसीब फरमाएगा, रोज़ी की तंगी को दूर फरमाएगा। अल्लाह पाक बगैर हिसाब व किताब के जन्नत का दाखिला नसीब फरमाएगा। नामा अमाल सीधे हाथ में मिलेगा और मौत के वक्त अल्लाह पाक ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। लेकिन बहुत सी औरतें कहती हैं, अरे छोटे छोटे बच्चों की वजह से हम नमाज नहीं पढ़ सकती, छोटे छोटे बच्चों की वजह से नमाज अदा नहीं कर सकती। माँ बहनें सुन लो, बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। यानी एक बगैर बच्चे वाली औरत 82 साल इबादत करती है और एक बच्चे वाली औरत 2 रकात नमाज पढ़ती है तो बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से भारी है। हामिला औरत की, प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज बगैर प्रेग्नेंट औरत की 80 रकात नमाज से अफजल है। तुम क्या समझती हो? तुम्हारा दीन कितना आसान है। माँ बहनें, मैं आपको बतौर मिसाल 1-2 बातें बतलाऊं। कोई औरत हामिला होती है, प्रेग्नेंट होती है, अगरचे वो रात को सोती हैं, लेकिन अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते, मेरे फरिश्तों, मेरा उस बंदी का रात सोने में शुमार नहीं होनी चाहिए, उसकी पूरी की पूरी रात इबादत में शुमार होनी चाहिए। दीन में तुम अच्छी अच्छी नेमतें खा रही होती हो, उसके बावजूद अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते, मेरे फरिश्तों, मेरी उस बंदी का दीन खाने में शुमार नहीं होना चाहिए, बल्कि दीन तो इसका रोज़े में शुमार होना चाहिए। यानी 9 महीने की तमाम रात इबादत में
में शुमार होती हैं और तमाम के तमाम दिन रोज़े में शुमार होते हैं। तुम्हारा दीन इतना आसान है, बस तुम अपने आप को, अपने मकाम को समझने वाली बन जाओ। तो बस ये आखिरी 5 काम शॉर्ट में आपको बताता हूँ। नंबर 1, जिसने 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया। नंबर 2, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, जिसकी मैंने तफसील आपके सामने जिक्र कर दी कि रोज़े को बगैर किसी शरई उज़्र के न छोड़ो। अगर छोड़ना पड़े तो रमज़ान के बाद इसकी कदा कर लो। छोड़ने की इजाज़त कब है? ऐसी कोई बीमारी है जिसमें रोज़ा बड़ा मुश्किल मालूम होता है, या फिर नमाज माफ़ हो गई है जिसमें रोज़ा नहीं रखा जा सकता, उन अय्याम में रोज़े को छोड़ दो, बाकी इसकी कदा कर लो। और नंबर 3, जिसने अपने आप को पर्दे में रखा, यानी अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की, अपने आप को पर्दे में रखा। नंबर 4, जिसको अल्लाह ने माल दिया था, अल्लाह ने माल देने की वजह से उसने ज़कात को अदा किया। और नंबर 5, जिसने अपने शोहर की फरमाबरदारी की। ये 5 काम जिस औरत ने किए, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजे से उस औरत को पुकारा जाएगा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा। जन्नत का हर दरवाज़ा उस औरत को पुकारेगा। तो माँ बहनें, ये कुछ मुख्तसर बातें मैंने आपकी खिदमत में रखी हैं। तहज्जुद का भी ख़ास तौर पर अहतमाम करना, हो सके जितनी नवाफिल पढ़ सको पढ़ते रहना। लेकिन एक बात आखिर में कहूँगा, अगर नेकी नहीं कर सकती हो तो न करना, गुनाह भी न करना। नेकी नहीं कर सकती तो गुनाह भी न करना। तो रमज़ान का महीना सिर्फ खाने पीने का, जागने का, खाली खाली का जागने का और आपस की बातों का नहीं है, गीबत का नहीं है, चुगली का नहीं है। रमज़ान का महीना तो अल्लाह को राज़ी करने का ये एक सीज़न है। हर नफल इबादत करोगे फ़र्ज़ के बराबर शुमार होगी, फ़र्ज़ इबादत करोगे 70 फ़र्ज़ों के बराबर शुमार होगी। दुनिया के अंदर हम सीज़न होती है दुनिया कमाने में, तो पूरी पूरी दुनिया भरपूर कमा लेते हैं। ये नेकियों को कमाने का सीज़न है। अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। अल्लाह पाक अपने बंदों से और अपनी बंदियों से प्यार करते हैं। इस वक्त हम अल्लाह से जो भी मांगेंगे, अल्लाह पाक हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो ये कुछ मुख्तसर गुज़ारिशात, कुछ मुख्तसर बातें आपकी खिदमत में रखी है। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए, सुनने को कबूल फरमाए। आप इतना वक्त निकाल कर फारिग करके आई हो, गर्मी की चिलचिलाती धूप, चूँकि बोलते बोलते मेरे होठ भी खुद सूख गए, अब बोलने की आगे हिम्मत भी नहीं। लेकिन माँ बहनें, याद रखो, लंबी लंबी बातों से ज़िंदगियाँ नहीं बनती, अमल से ज़िंदगी बनती है। जितनी बातें हमने सुनी है, आज दिल में नियत करके जाओ, दिल में इरादा करके जाओ। अपने दिल को बहुत क्लीन कर लेंगे, बहुत साफ़ कर लेंगे और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखेंगे। बस माँ बहनें, मैं अक्सर हर जगह पर कहा करता हूँ, अल्लाह के नेक बनना चाहते हो, अल्लाह के करीब होना चाहते हो, 2 काम अपनी ज़िंदगी में कर लो। अल्लाह पाक हमें अपना मुक़र्रब बंदा और अपनी मुक़र्रब बंदियों में शुमार फरमा लेगा। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज, जिसको कभी ना छोड़ो। नमाज जैसी अज़ीम इबादत, जो ईमान के बाद सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। और नंबर 2, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुंचाओ। अगर ये 2 काम जिसने अपनी ज़िंदगी में कर लिए, दुनिया वाले उसे नेक समझे न समझे, दुनिया वाले उसकी इज़्ज़त करे न करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, मेरी बंदी तूने अपनी ज़िंदगी में ये 2 काम कर लिए हैं, तू मेरी वलिया बन चुकी है। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह पाक करीम और रहीम है, जितने भी गुनाह हुए हैं चाहे तो अपने फजल करम से, अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे, चाहे तो इसकी सज़ा को आखिरत पर मौकूफ़ कर दे। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले पहले दुनिया में मिल जाती है। नंबर 1, जिसने किसी पर जुल्म किया, यानी किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े किए, किसी का दिल दुखाया। और नंबर 2, जिसने माँ बाप को रुलाया, माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया। माँ बाप को रुलाने वाले को भी मरने से पहले पहले दुनियाई में सज़ा मिल जाती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबको अल्लाह का भी फरमा बरदार बनाए। हमारे माँ बाप की आंखों का ठंडक अल्लाह पाक हम सबको बनाए। और अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमारे बच्चों को भी हमारी आंखों की ठंडक बनाए। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने
सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।